हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्री। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 7th इंग्लिश की यूनिट 2 का चैप्टर 2, जिसका नाम है अ फनी मैन। ठीक है, सो लेट अस रीड। So one day, a funny kind of man came walking down the street. He wore a shoe upon his head and hats upon his feet. तो So one day, a kind of man came walking down its street. He wore a shoe upon his head, up and heads upon his feet. एक दिन एक फनी काइंड ऑफ मैन, एक आदमी जो फनी दिख रहा था, जिसको देखकर हंसी आती हो, अजीब दिखने वाला आदमी आता है वॉक करते हुए, चलते हुए डाउन द स्ट्रीट, इस सड़क पर। ही वो अ शू अपॉन हिज हेड, उसने एक शू पहना हुआ था अपने सिर पर, एंड हेड्स अपॉन हिज फीट, और अपने पैरों पे हेड्स पहनी हुई थी। हम हेड्स को सिर पर पहनते हैं, शूज़ को पैरों में पहनते हैं। उसने उल्टा किया था, सिर पर एक शू पहना था और पैरों में हेड्स पहनी थी। ठीक है। He raised the shoe and smiled at me. His manners were polite, but never had I seen before such a funny sounding sight. ठीक है। He raised the shoe and smiled at me. His manners were polite, but never had I seen before such a funny sounding sight. He raised his shoe. उसने अपने शू को ऊपर उठाया, and smiled at me. मेरी तरफ स्माइल किया, जैसे जो हम जैसे जब हम हार्ट्स पहनते हैं सिर के ऊपर, तो उसे ऊपर उठाते हैं, वह एक तरह से रिस्पेक्ट का साइन होता है। तो वैसे ही उसने अपने शू को ऊपर उठाया और स्माइल करता है, मुस्कुराता है मेरी तरफ। हिज मैनर्स वर पोलाइट, उसके जो मैनर्स थे, बिहेवियर था, वो बहुत पोलाइट था, बहुत रिस्पेक्टफुल था, जेंटल था। बट नेवर हैड आई सीन बिफोर, लेकिन इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी। सच अ फनी साउंडिंग साइड मतलब होता है एक सीन, दृश्य। ठीक है। लेकिन इतना फ़नी सीन मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि वह बहुत रिस्पेक्टफुल था, शू पर उठा के उसने मेरी तरफ स्माइल किया, लेकिन ऐसा फ़नी सीन मैंने कभी नहीं देखा था। ही सेड, वो कहता है, अलाउ मी टू प्रेजेंट योर हाइनेस विद अ रोज़, एंड टेकिंग आउट अ करंट बन ही हेल्ड इट टू माई नोज़। वो कहता है कि प्लीज़ मुझे अलाउ करिए, योर हाइनेस महाराज या महारानी के लिए यूज़ करते हैं, विद अ रोज़, मुझे अलाउ करिए कि मैं आपको एक रोज़ प्रेजेंट कर सकूं, एक गुलाब दे सकूं भेंट में। गिफ्ट कहते हैं भेंट। ठीक है। एंड टेकिंग आउट अ करंट बन, करंट हम बोलते हैं एक तरह की रेजिन्स होती है, किशमिश, जिनके अंदर सीड्स नहीं होते, जस्ट चेरी कह सकते हो आप। ठीक है। जिसके ऊपर वो रेजिन्स लगी होती हैं, ड्राइव रेजिन्स। ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, उसने कहा कि ये पोएट कौन है, इसकी नेटाली जोन ओके फीमेल है। तो वो कहता है कि महारानी कृपया मुझे अलाउ करे कि मैं आपको एक रोज़ प्रेजेंट कर सकूं। और रोज़ की बजाय क्या उसने किया, उसने एक करंट बन निकाला और उसने उसको मेरे नाक के पास ले आया, क्योंकि वो सभी काम उल्टे ही कर रहा है। तो ऑब्वियसली रोज़ कहकर रोज़ तो नहीं देगा। आई I staggered back against I staggered back against the wall, and then I answered, well, I never saw a rose with such a funny looking smell. ठीक है। लुकिंग स्मेल स्ट्रोंगर करना मतलब होता है अनस्टडी हो जाना, एकदम से लड़खड़ाना। तो मैं लड़खड़ाई, अगेंस्ट द वॉल, दीवार से टकरा गई। एंड देन आई आंसर्ड, और फिर मैंने कहा, खैर मैंने कभी भी इतना फ़नी लुकिंग स्मेल वाला रोज़ नहीं देखा। उसने ये नहीं कहा कि ये दो रोज़ नहीं है, उसने कहा कि ऐसी फ़नी लुकिंग स्मेल जिसकी हो, इतनी अजीब सी स्मेल जिसकी आती हो, जो बंद से आ रही थी, ऐसा रोज़ मैंने पहले कभी नहीं देखा। He then began to sing a song and sat down on the ground. You never heard in all your life such a funny feeling sound. फिर उसने गाना गाना शुरू कर दिया, एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो नीचे ज़मीन पर बैठ गया। यू नेवर हियर्ड इन योर लाइफ, अपने आप ने
अपनी लाइफ में, जीवन में इतनी फ़नी फीलिंग साउंड, इतनी अजीब सी, इतनी फ़नी आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी होगी। माई फ्रेंड, वाई डू यू वेयर टू हेड्स अपॉन योर फीट, आई सेड। ही टर्नड द अदर वे अबाउट एंड होप्ड होम ऑन हिज हेड। तो मैंने कहा, दोस्त, तुमने ये दो जो हेड्स हैं इनको अपने पैरों पर क्यों पहना है? ही टर्न द अदर वे टू अबाउट, वह घूम जाता है। ही होप्ड होम ऑन हर हेड, और अपने सिर के बल कूदता हुआ, होप करता हुआ अपने घर चला गया। ओके, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। एक दिन एक फ़नी काइंड ऑफ मैन, एक अजीब सा दिखने वाला आदमी सड़क पर चलता हुआ आता है। उसने शू अपने सिर पर पहना हुआ है और अपने शू को रेज़ किया और मेरी तरफ स्माइल किया। उसने मैनर्स तो बहुत पोलाइट थे, लेकिन मैंने कभी भी इतना फ़नी सीन इससे पहले कभी नहीं देखा था। वो मुझे कहता है कि प्लीज़ योर हाइनेस, मुझे अलाउ करिए, मैं आपको एक रोज़ प्रेजेंट कर सकूं। और फिर उसने करंट बन लिया और अपने नाक के पास ले आया। मैं लड़खड़ाकर पीछे दीवार से टकराई और मैंने कहा, खैर, मैंने कभी भी इतना फ़नी लुकिंग स्मेल वाला, इतना जो फ़नी दिखता हो, ऐसी जिससे स्मेल आती हो, ऐसा रोज़ कभी नहीं देखा। फिर वह गाना गाने लगा, ग्राउंड पर बैठ गया और मैंने अपनी लाइफ में इतना फ़नी फीलिंग साउंड, ऐसी आवाज़ जिसको देखकर इतना फ़नी फील होता हो, हंसी आती हो, ऐसी आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी थी। आपने तो मैं उससे कहती हूँ कि दोस्त, तुमने ये हार्ट्स पैरों पर क्यों पहनी है? तो हार्ट्स को सिर पर पहनने की बजाय वो दूसरी तरफ घूमा और उल्टा ही हो गया। पैर उसने ऊपर कर लिए और सिर के नीचे कर लिए। फिर जैसे, क्योंकि हमें नीचे पैरों में शू पहनते हैं, तो उसका सिर नीचे था, शू सही था, नीचे ही था, हेड्स भी ऊपर ही थी, लेकिन स्टिल वो पैरों में ही थी। ठीक है, तो फिर वो होप करता है, सिर के बल अपने घर चला गया। यह बहुत नॉर्मल ही पोएम है। इससे पता लगता है कि कुछ चीज़ें हमें सिली लगती हैं, कई बार डिफरेंट लगती हैं, लेकिन यह सब भी ज़रूरी नहीं है। लाइफ को हैप्पी बनाने के लिए, फ़नी बनाने के लिए, हमें हर छोटे जो इस तरह के फ़नी मोमेंट्स हो उनके एंजॉय करना चाहिए। ओके, तो ये थी पोएम जो कि नैटेलिया जॉन ने लिखी थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।